हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड, बीपीएससी ने पिछले दिनों अपने आप को काफी ज्यादा स्केल अप कर लिया है और इस डायनामिज्म के बदौलत अपने आप को यूपीएससी के समकक्ष कर लिया है। इसके साथ ही बीपीएससी एग्जामिनेशन को अब आईआईटीएंस भी टारगेट कर रहे हैं, आईआईएम के स्टूडेंट भी टारगेट कर रहे हैं। अच्छे इंस्टीट्यूशन लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू वगैरह से पढ़ के बच्चे जो आते हैं, पास आउट होके आते हैं, वो भी टारगेट कर रहे हैं। तो इस बढ़ते गला काट कंपटीशन में अपने आप को सस्टेन रखना और जो भी आपका टारगेट है 70वीं बीपीएससी का संधान करके एसडीएम, डिप्टी एसपी या अन्य किसी आक्षिक पद को प्राप्त करना, इसको कैसे हासिल करोगे, इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं 5 ऐसे डायमेंशंस के बारे में बात करने वाला हूं जिनको यदि आप चरणबद्ध तरीके से अनुशासनबद्ध होके फॉलो करते हो तो 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में आप निश्चित झंडा गाड़ोगे और अंततोगत्वा सफलता आपकी कदम चूमेगी। इन 5 डायमेंशन को हम पूरे वीडियो लेक्चर में एक एक करके डिकोड करेंगे, बताएंगे कि आपको 70वीं बीपीएससी के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है ताकि इस कंपटीशन के माहौल में आप आगे बढ़ सको और बीपीएससी का संधान करो। माय डियर फ्रेंड, ये जो कोड हैं, डायमेंशंस हैं, पहला है कि स्ट्रॉन्ग बेसिक। आपका टोटल जो बेसिक है थ्रू आउट वीडियो लेक्चर में एक एक करके सबको डिकोड करूंगा। आपका जो भी बेसिक पोर्शन है लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, ये सारे क्रिस्टलाइन क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए, तभी जाके डायनामिक करंट के साथ इसको आप कवर कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड, आपका स्टैटिक पोर्शन प्लस डायनामिक करंट को एड ऑन करोगे तब जाके जो है आधी प्रिपरेशन आपकी 70वीं बीपीएससी मेंस की खुद ब खुद हो जाएगी। इसके साथ बिहार स्पेशल पे स्पेशल कमांड होना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन प्लस डायनेमिक पोर्शन लाइक करंट डेवलपमेंट। मैं आगे वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है। इसके साथ एक्स्ट्रा एकेडमिया, जब से एससी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से देखो एकेडमिक चीजें जो आप पढ़ते हो ना, उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती ही है। साथ में जो एक्स्ट्रा एकेडमिक चीजें होती हैं उनको भी पढ़ना है, लाइक फिलॉसफी पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, सोसाइटी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग विद डायनेमिक अप्रोच, यदि ये 5 डायमेंशन पे प्रॉपर वर्क करते हो तो ये सारे डायमेंशन आपके सफलता के निर्धारक हैं और निश्चित ही आने वाले समय में सफलता आपकी कदम चूमेगी। एक एक करके इन सारे डायमेंशन को डिकोड करेंगे। थ्रू आउट वीडियो लेक्चर बने रहिएगा। इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन, थ्रू आउट वीडियो लेक्चर काफी कुछ सीखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बिफोर दैट, बिफोर डिकोडिंग द आवर फर्स्ट डायमेंशन, फर्स्ट पैरामीटर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप खुद से प्रिपरेशन करो तो नो डाउट सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। यदि आप कोचिंग वगैरह, क्लासेज वगैरह लेना चाहते हो तो देखो बीपीएससी मेंस में लगातार झंडा गाड़ने के बाद अब 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए भी हम टारगेट बैच शुरू करने वाले हैं 11 अप्रैल से। 67वीं बीपीएससी मेंस से लगातार जो भी हम पढ़ाए हैं उसमें 95% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस लड़े हैं। आप कहोगे 70वीं बीपीएससी, 67 बीपीएससी तक तो मामला सेट था, उसके बाद भी जब डायनेमिक अप्रोच बीपीएससी ने अडॉप्ट करा, 68वीं की बात करें, 69 की बात करें, जो भी करंट अफेयर्स का मैं 20-25 टॉपिक ही पढ़ाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स में मैंने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया था यूट्यूब पे, उसी में से जो भी करंट अफेयर्स के पोर्शन थे मैक्सिमम पोर्शन जो है लड़ गए थे। इसके साथ साथ एससी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने पढ़ाया था मुसमुटे ये लोड़ा हुई है। एग्जाम के 1 महीना पहले मैंने बहुत सारे लोकोक्तियों को डिकोड किया था, कैसे लिखना है, किन किन डायमेंशन के साथ लिखना है, ये सारी चीजें मैंने बताया था। और जो भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनका अच्छा पेपर गया था एसए का और नंबर जो है काफी ज्यादा प्राप्त हुआ था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो मैं इसका फीचर बता दे रहा हूं। हमारा जो फीचर है, हमारे इस बैच का जो फीचर है वह इसमें टॉपिक वाइज डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। देखो आके ऐसे क्लासेस में अब मजाक करना, शेरो शायरी करना, हंसी मजाक करना, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इससे बड़ा नहीं है, एग्जामिनेशन लाइफ से बड़ा नहीं है, तो लाइफ में ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए। बट जब आप हमारे क्लास हॉल में बैठोगे, हमारे क्लास में बैठोगे तो आपको प्रॉपर थिंकिंग सिखाई जाएगी, प्रॉपर लर्निंग सिखाई जाएगी कि कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है किसी टॉपिक को लर्न करने में और उसको धरातल पर कैसे उतारना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, कैसे एनालिटिकल अप्रोच अपनाना है, ये सारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको क्लासेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऑनलाइन
ऑफलाइन क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगे थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स। हमारा जो एप्लीकेशन है, आप सर्च मारोगे BPCS गूगल प्ले पे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी इनरोल कर सकते हो। आज शाम से या कल मॉर्निंग से लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ साथ 200 प्लस करंट अफेयर्स के टॉपिक प्रोवाइड कराए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। स्टैटिक पोर्शन लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक से जो रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है ये तो प्रोवाइड कराए ही जाएंगे। साथ में बिहार स्पेसिफिक चीजें जो डेवलप हो रही हैं, करंट डेवलपमेंट हो रहा है, उसको भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है बिहार सरकार का, उसका एनालिटिकल अप्रोच के साथ चैप्टर वाइज आपको भी क्लासेस, मतलब करंट अफेयर्स में ही क्लासेस उसके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके साथ साथ एसए के लिए मास्टर क्लासेस के अलावा जो भी टॉपिक्स होते हैं, लगभग 100 प्लस टॉपिक आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी क्लास के ही दौरान माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ DI मास्टर क्लास और प्रैक्टिस कराया जाएगा। वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, सप्ताह में किसी दिन भी छुट्टी नहीं है। जो भी आप 6 दिन पढ़ोगे, 7वें दिन आपको लिखना होगा, उसी पे आधारित 4 से 5 प्रश्न आपको बैठा के हम लिखवाएंगे। इसके साथ साथ बिहार स्पेशल चीजें, स्टैटिक पोर्शन लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो कि काफी ज्यादा डायनेमिक है, ज्योग्राफी डायनेमिक है, पॉलिटी डायनेमिक है, इसके साथ साथ इकोनॉमी डायनेमिक है बिहार का, लगभग हिस्ट्री जो है स्टडिक है और प्रेडिक्टेबल है, यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, कुछ पोर्शन आप कवर कर लो। लेकिन ये सारी चीजें आप देख रहे हो, बीपीएससी अपने आप को काफी डायनेमिक अप्रोच के साथ आपके सामने चैलेंजेस फेस कर रहा है, चैलेंजेस ला रहा है, जिसको आपको फेस करनी है। तो उसी ओरिएंटेशन के साथ बिहार स्पेशल, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सारी चीजें इसमें, साइंस एंड टेक, सब कुछ पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो रहा है 11 अप्रैल से माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये 97-170-58-805 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। या आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट करना चाहते हो तो हमारा पता है नया टोला, विकना पहाड़ी, पटना 4, रिमझिम होटल के जस्ट बगल में है। या गूगल प्ले पे आप सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। उसी पाथ को फॉलो करते हुए, रूट को फॉलो करते हुए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी विजिट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब हम आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक्स पे। देखो, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं, तथाकथित स्टैंडर्ड बुक जो कहीं ना कहीं NCERT का ही निचोड़ होता है, और साथ में अपना रिसर्च वगैरह थोड़ा बहुत लोग लिख देते हैं। लेकिन इसके डिस्पाइट दिस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 11th और 12th की, स्पेशली वी आर टॉकिंग फॉर द मेंस एग्जाम प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड, आपको पढ़ना है 6ठी से 12वीं कक्षा तक की सारी, 6ठी से 10वीं कक्षा तक के भी बहुत, जैसे ज्योग्राफी में 10वीं कक्षा के इतने चैप्टर्स हैं जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, मेंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको 11th और 12th पे मेन फोकस करना है। कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट। और मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि यदि आपके पास समय है और समाज शास्त्र पढ़ सकते हो 11वीं 12वीं की, तो उसे भी आप पढ़ लो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ताकि उसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की, साइकोलॉजी की, आर्ट एंड कल्चर की डेवलप होगी, तो आपके एसए आंसर राइटिंग में या जीएस आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। और ये इन सारी चीजों का इनपुट हम अपने क्लास में, यदि आप खुद से कर लो तो फार बेटर, और नहीं कर पाते हो तो आपको हम अपने क्लास में अवेलेबल कराएंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब जो डायनेमिक पोर्शन है, देखो, फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर्स का 33% वेटेज होता है और लगभग 100% वेटेज जो है सेकंड पेपर में है करंट अफेयर्स का। कोई सा भी, मान लीजिए पॉलिटी का कोई स्टैटिक पोर्शन उठा के पूछता है ना, तो कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स में बना होता है, करंट में बना होता है। या ज्योग्राफी का पूछता है, इकोनॉमी का पूछता है, या साइंस एंड टेक का पूछता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पूछता है, तो वो सारे करंट में बने होते हैं। तो देख लो, 133%, 200% में 133% वेटेज है। पासिंग मार्क का तो यही है, यदि आप ढंग से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करोगे तभी जाके आपकी जो नैया है वो मेंस एग्जामिनेशन को पार कर पाएगी। ठीक है, अब कैसे करना है? पहला तो न्यूज़पेपर फॉलो करो, कोई भी न्यूज़पेपर, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो तो दैनिक जागरण बच्चे फॉलो करते हैं, प्रभात खबर, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स है यदि आप कवर करते हो, द हिंदू कवर करते हो, इंडियन एक्सप्रेस कवर करते हो, PIB तो जरूर कवर करो। इन सारी चीजों से करंट अफेयर्स पढ़ो,
कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए और जो की वर्ड्स होते हैं ना, मान लीजिए वुमेन इंपावरमेंट की, हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं, वुमेन इंपावरमेंट की बात करें, यदि करंट में रहता है तो 4-5 आर्टिकल कम से कम एक उसमें तो आते ही हैं न्यूज़पेपर में। और होता क्या है कि उस पार्टिकुलर टॉपिक पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग लिखते हैं, तो डिफरेंट आयामों से टच करने की कोशिश करते हैं दिए गए टॉपिक को, दिए गए विषय वस्तु को। तो डिफरेंट आयामों के साथ आपको जानकारी मिलेगी जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डायनामिज्म लाएगा, और आंसर राइटिंग में जब वो डायनामिज्म झलकेगा तो ऑब्वियस आपका नंबर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो है बोधिसत्व पीसीएस टीम के द्वारा जब एग्जामिनेशन का पीरियड होता है तो उस समय हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर करंट अफेयर सीरीज प्रोवाइड कराते हैं फॉर प्री एग्जामिनेशन भी, फॉर मेंस एग्जामिनेशन भी। ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। काफी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाया जाता है और उसमें 95% टॉपिक जो है सीधे सीधे एग्जाम में पूछते आ रहे हैं। डायरेक्ट में बिफोर 67वीं की भी बात करें, और 67वीं 68वीं और 69 बीपीएससी मेंस में तो स्पेशली पूछा गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, लगातार हम बीपीएससी के माइंड को बीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को कैसे कवर करोगे? बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा जो भी स्टैटिक पोर्शन में बिहार का डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कहीं भी कोई बिहार में कोई लोक कल्याणकारी योजनाएं आ गई, कोई इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से संबंधित योजनाएं आ गई, किसी चीज से भी संबंधित जो भी योजनाएं आ रही हैं, जो भी स्टेप टेकन किया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, सबको आपको कवर करना है। और सबका कीवर्ड्स और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना, आपके शॉर्ट नोट्स में शामिल होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक करंट को आपने कवर कर लिया। उसके बाद बिहार स्पेशल की बात चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, देखो स्टैटिक पोर्शन तो होना ही चाहिए, प्लस करंट डेवलपमेंट, चाहे वह स्टैटिक हो, स्टैटिक करंट डेवलपमेंट हो, बिहार बजट हो, ठीक है, और बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो, बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो। ये तीनों पोर्शन जो है आपके तैयार होने चाहिए। और स्टैटिक पोर्शन में जब करंट का डायनामिज्म आप जोड़ते हो तो आपके आंसर राइटिंग में खुद ब खुद डायनामिज्म आ जाता है माय डियर फ्रेंड। अब आप कहोगे कि बिहार स्पेशल कहां से क्वेश्चन, मतलब स्टैटिक पोर्शन कहां से पढ़ें? तो देखो, इस स्टैटिक पोर्शन के लिए कोई भी अच्छी बुक ले सकते हो, केबीसी नैनो का, इम्तियाज अहमद सर का ले सकते हो। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट इम्तियाज अहमद सर और केबीसी नैनो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। पहले वाला केबीसी नैनो अब तो शायद वो ज्यादा फैक्ट्स ओरिएंटेशन हो गया है उसका, तो आपकी बात नहीं कर रहा हूं, तो आप इम्तियाज अहमद सर का ले लो और अपडेटेड लेना। ठीक है, इसके बाद जब एक्स्ट्रा एकेडमिया की बात करें तो हियर वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट जीएस थर्ड पेपर, जो कि एसए का है, मतलब जीएस नहीं है, वो एसए का स्पेशली पेपर है। तो एसए का पेपर देखो, ये कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर्स और जीएस की तैयारी से बढ़ के होता है। ठीक है, और इसमें डायनामिज्म लाने के लिए आपको ढेर सारी जानकारियां चाहिए। ढेर सारी जानकारियां का मतलब ये नहीं हुआ कि आप रिसर्च करने लगो किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे या कुछ और करने लगो, रिसर्च पेपर पढ़ने लगो। आपको पढ़ने की आवश्यकता है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना है, एक्स्ट्रा एकेडमिया बुक, जैसे मान लीजिए लैक्सिकन की, हालांकि मतलब बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आने वाले समय में जब इथिक्स और इंटीग्रिटी का पेपर एड ऑन होगा तो ये तो अनिवार्य हो जाएगा। आईएएस के प्रिपरेशन के लिए बच्चे पढ़ते हैं जीएस फोर्थ पेपर के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको नैतिकता क्या होती है, सत्यनिष्ठा क्या होता है, विचार क्या होता है, खुशी क्या होती है, दुख क्या होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के कोटेशन और फिलॉसफी वगैरह दी गई है। छोटी सी पतली सी बुकलेट है, लैक्सिकन क्रॉनिकल पब्लिकेशन की आती है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, अदरवाइज यदि आप हमारा क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको सारी चीजें हमारी क्लास में ही मिल जाएंगी। इसके लिए इसके साथ साथ बेसिक फिलॉसफी, वो सिन्हा जी करके कोई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनकी पतली सी बुक आती है, उसको पढ़ो। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर एडिटोरियल में एकेडमिक चीजों को भी पढ़ो और साथ में नॉन एकेडमिक चीजें भी जो निकलती हैं, मान लीजिए सोसाइटी से संबंधित निकलती हैं, साइकोलॉजी से, रिलीजन से, आर्ट एंड कल्चर से, तो उसको भी पढ़ो। उससे भी क्या होगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और सोचने समझने की जो ताकत है वो सारी चीजें फाइनलाइज होंगी और आप उसका इनपुट होगा। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी जो है गंभीरता की तरफ फाइनलाइज होती जाएगी माय डियर फ्रेंड, कंपोज होती जाएगी। ये हो गया 4 डायमेंशन जो आपके प्रिपरेशन का हिस्सा है। जो आउटपुट आप करते हो ना अपने प्रिपरेशन का, अपने अंडरस्टैंडिंग का, वो होती है आंसर राइटिंग। मार्केट में ढेर सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, पता नहीं क्या क्या लोग कराते रहते हैं।
कुछ भी कराते रहते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के नाम पे, लेकिन उसमें डायनेमिक अप्रोच बिल्कुल ही नेग्लेक्ट होता है। डायनेमिक अप्रोच का मतलब कि कोई ऐसा टॉपिक लिख रहे हो जिसके बहुत सारे आयाम हैं, तो वो सारे आयाम उस पार्टिकुलर टॉपिक में जब आप शामिल करोगे करंट के साथ, तभी जाके वो डायनामिज्म सस्टेन होगा और नंबर गेन करने की संभावना बढ़ जाएगी। अब देखो, एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये हमारा जो टेस्ट, देखो यदि प्री के लिए भी टेस्ट लेना चाहते हो, मेंस के लिए भी स्पेशल केवल टेस्ट लेना चाहते हो, तो हमारा उसके लिए भी बैच चल रहा है। 8वां ये मेंस का, हमारा 8वें मेंस टेस्ट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया गया है, जिसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि कैसे इसमें आप डायनामिज्म को मेंटेन करोगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें दिया गया है, चौथा नंबर प्रश्न है कि 2024-25 के, आई होप कि आपको दिख रहा हो, अंतरिम बजट में 1 लाख करोड़ के कोष की घोषणा के साथ भारत का अनुसंधान एवं विकास वित्त पोषण परिदृश्य महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। स्पष्ट करें, क्लैरिफाई करें माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब ये काफी ही करंट ओरिएंटेशन के साथ टॉपिक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? नॉर्मल पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर में परिचय लिखोगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है और इसको लेके सरकार अभी क्या कर रही है। इसके साथ भारत में R&D का जो लेटेस्ट सिनारियो है, स्टेटस है, उसके बारे में चर्चा करोगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में चर्चा करोगे। इसके साथ साथ आने वाले समय में हम और क्या कर सकते हैं ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ें, आगे की राह के साथ सजेशन देके आप पॉजिटिव कंक्लूजन लिखोगे। अब इसमें डायनामिज्म कैसे मेंटेन करना है, तो बहुत सारे लोग केवल भारत के बारे में लिखते जाएंगे। तो मान लीजिए यदि चैलेंजेस की बात करें तो एक चैलेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऐसे आता है कि वैसे राज्य जिसमें कहीं ना कहीं बीमारू स्टेट का तगमा अभी भी लगा हुआ है, लाइक अपना बिहार के तरीके से, जिसमें सरकार के पास फंडिंग की कमी है, तो जो फंड अवेलेबल हैं वो लोक कल्याणकारी योजनाओं पे ही सरकार का खर्चा हो जाता है। उसको भी मेंटेन करने के लिए सरकार को केंद्र से अनुदान वगैरह लेना पड़ता है या कहीं से मनी बोरो करनी पड़ती है। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट कहां से खर्चा करेगी? तो यदि आप बिहार का स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इसमें डालते हो, एग्जाम्पल के साथ उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हो, तब जाके डायनामिज्म जो है आपका सस्टेन हो पाएगा और नंबर गेन करने की संभावना खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और इन चारों डायमेंशंस को यदि आप अनुशासनबद्ध तरीके से अपने चरित्र में, अपने पर्सनालिटी में, अपने डेली रूटीन में उतारते हो और प्रैक्टिस करते हो, तो नो डाउट सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। आई होप कि वीडियो के शुरुआत में मैंने जो भी प्रॉमिस करा था उसको मैं फुलफिल कर पाया और आपको संतुष्ट कर पाया माय डियर फ्रेंड। Once again, I would like to make you confirm that if you are serious aspirant for 70 BPSC मेंस एग्जामिनेशन और आप खुद से नहीं कहीं और से हेल्प लेके कोचिंग वगैरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारा 70वीं बीपीएससी मेंस टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसके फीचर्स मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करे। ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। आपके सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।